बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सकल जीवों को सब दुखों से छुड़ाने के लिए कबीर साहब यहां आए थे। उन्होंने जीव को परमात्मा के बराबर माना है। ऐसे सब जीवों को मेरी साहिब बंदगी। आज का विषय विचार विवेक है। विचार क्या है, विवेक क्या है, वो कहां से आता है, कहां स्थित है, इन सब बातों को हमें समझना है। हमें विचार खुले दिमाग से करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। परंपरागत पद्धति से ही सब विचार हम करते जाते। देखो, कबीर साहब कहते हैं, जैसे बच्चों को बोतल से दूध पिलाने की आदत डाल दी गई तो फिर वह दूसरे चीज से दूध नहीं पीता, उसको बोतल ही चाहिए। ऐसे ही हम इस परंपरागत भक्ति पद्धति में अटक गए। उसके सिवाय दूसरी पद्धति हमें भाती नहीं। जिस पंथ में जैसी भी हो, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई रहे, उसको दूसरी पद्धति भाती नहीं। वह खुले दिमाग से विचार करता ही नहीं। उसको सिर्फ परंपरा चाहिए। परंपरागत पद्धति से ही वो विचार करता है। और समझो गलती से उसने विचार किया तो वो बदल जाता है। आप लोग विचार करके ही बदले, ऐसे नहीं बदले। आपको जो विचार आया है उसके अनुसार आपने आप में बदलाव लाया और आप बदल गए। क्योंकि बदलना यह आदमी की आदत होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। हर कोई ऐसा ही चाहता है कि जो परंपरा है उसी का पालन करना है, हमें कुछ विचार करना नहीं। क्यों? उनको डर है कि मेरे विचार करने से यदि अपना तर्क गलत ठहरा तो मैं क्या करूंगा। इसलिए इस व्यवहार से डर के वो सभी धर्म, सभी पंथ अपने यहां की ऐसा ही विचार करते हैं। शठ दर्शन, जोगी, जंगम, जैन, सन्यासी, दरवेश यानी फकीर, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, ये सभी जिसे शठ दर्शन कहते हैं, वे इसी परंपरा में अटक गए हैं और परंपरा का ही पालन करना चाहते हैं। खुले दिमाग से विचार नहीं करते। इसलिए इनमें से देखो, आम आदमी तो बदल जाएगा, पर इनका बदला हुआ रूप नजर नहीं आता। ये नहीं बदलते क्योंकि इन्होंने जाना ही नहीं विचार क्या है, बुद्धि क्या है। बुद्धि का परिष्कृत रूप विचार है।
और विचार का परिष्कृत रूप विवेक है। देखो, समझो, ये कैसे हमारे अंदर निर्माण होते हैं विचार? क्योंकि बुद्धि में कुछ मात्रा में प्रकाश है, इसलिए हम विचार कर सकते हैं, विचार आता है, पर उसको हमने सही रूप में परिवर्तन करके विवेक में ले जाना है, और वह हमारे हृदय में स्थित है। विवेक से लिया गया निर्णय 100% सही होता है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो सही है ये सब बुद्धि के परे की बात है। साधारण आदमी इन बातों को नहीं समझ पाता, वो तो कथा कहानी में ही लुढ़क जाता है। पर यह समझना जरूरी है, आज के जमाने में जो भी बात ऐसे कही जाती है कि ये इसका रूप है, वो उसका रूप है, ये संशोधन है, आपने अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी संशोधन इस तरह से बेकार नहीं जाता, हमको आगाह करता है। देखो, आप जो कर रहे हो उसको जरा समझो। आपको ऐसे लगता है ये विपरीत मार्ग है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि में भी हमारे प्रकाश है। तो बुद्धि का परिष्कृत रूप जो विचार है वह अडॉप्ट किए सिवाय आपको विचार करने की ताकत नहीं आएगी। आपको विचार करना ही होगा, और विचार का परिष्कृत रूप विवेक है। तो इसमें आपको विवेकी बनना जरूरी है, और विवेकी होकर ही किसी भी चीज का निर्णय लेना है, क्योंकि आपको विचार करके जब सही रूप में आप विवेक में जाओगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ये बात ठीक है, मैं एक गलती कर रहा था। इस तरह से विचार और विवेक का ऐसा कनेक्शन है कि वह एक दूसरे के रूप है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल रूप है, और यह समझकर ही निर्णय लेना है इनको। तो विचार और विवेक की बात, जिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट, संत, महंत सबने विचार किया है, क्योंकि बाकी सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं, अनुभव के बोल नहीं। जो अनुभव के बोल नहीं वो कोई काम के नहीं। हमें अनुभव के बोल चाहिए, सिर्फ फिलॉसफी नहीं। फिलॉसफी तो बहुत बताते हैं, उनको पूछो अनुभव तो वो बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ फिलॉसफी करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अवधू क्षर अक्षर सो न्यारा। कैसा है वो? क्षर अक्षर सो न्यारा, ताका करो बिचारा। अवधू क्षर अक्षर सो न्यारा, ताका करो बिचारा। खेच पवन जो गगन चढ़ावे, करे गुफा में वासा। गगन पवन दोनों बिंद से कहां रहे योग तमाशा। योगी योग विद्या द्वारा जाने की कोशिश करता है तो उसको 50 साल लगते हैं, 50। और कबीर साहब के शब्द सुरती योग से वो 5 सेकंड में पहुंचता है
कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। सोचो, जो काम 5 मिनट में होता है वह योगी कबीर साहब के पहले 50 साल लेता था। इसलिए उन्होंने कहा, खेच पवन जो गगन चढ़ावे करे गुफा में वासा। गगन पवन दोनों बिन से कहा रहे योग तमाशा। जब बिन से ये ईड़ा पीड़ा सुषुम्न नाड़ी, जो उन्मुनि से तारी लावे कहां रहे तुम्हारी। ध्यान उन्मुनि से धरना है, तारी उन्मुनि से लगाना है। सिर्फ आंख मूंद के ध्यान नहीं होता। ईड़ा पीड़ा सुषुम्न नाड़ी, हम जो श्वास लेते हैं वो दाया बाया ईड़ा पीड़ा दोनों का संगम होता है तो सुषुम्न होता है। इस वायु का ऐसा विश्लेषण हमारे अंदर होता है कि कह नहीं सकते। 36 नीर 85 पवना, कितने इसमें कन्वर्ट होता है? 36 नीर यानी पानी, 36 प्रकार का पानी और 85 प्रकार का वायु। ये श्वास की महिमा देखो। श्वास ये साधारण देन नहीं है प्रभु की, बिना सायास लिया जाता है। कोई भी अटकाव नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, कोई भी प्रयास करना नहीं, वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। क्यों? क्योंकि सब इसमें कन्वर्ट करना है। 36 प्रकार का नीर, 85 प्रकार का वायु। सार पवन सबके पारा यानी 85 के पारा। उत्पत्ति परले काल करत है, तासो है वो न्यारा, वो अलग है उससे। इसकी महिमा देखो कैसी है। जो आप श्वास लेते हो, आएंगे उस पे भी। जब बिन से ये ईड़ा पीड़ा सुषुम्न नाड़ी, जो उन्मुनि से तारी लावे कहां रही तुम्हारी। कहां रहती है, कैसे बिनसती है। यह ईड़ा पीड़ा सुषुम्न नाड़ी जो हमारे अंदर है तो कैसे रहती है। जोया ज्योति गगन में दर से पानी मध्य तारा। हमारे अंदर ज्योति है और ज्योति को ही सकल जग परमात्मा मान रहा है। जोया ज्योति गगन में दर से पानी मध्य तारा, पानी में दिखता है वो सिर्फ। निक्षे नीर बिनस गए तारा, निक्षे कोनो द्वारा, कौन से द्वार से निकलता है। जब हमारा अंदर का जो पानी है वो निकल जाता है तो कौन से द्वार से निकलता है। शरीर में द्वार तो यही है, एक मुख या आंख या कान। इसमें से तो वो निकलता नहीं मरते वक्त। किसी ने देखा है? नहीं। निकसे कोनो द्वारा, कबीर साहब प्रश्न पूछ रहे। और हम इस तरह के इस ज्ञान को स्वीकारने में झिझक करते हैं। नी अक्षर की खबर बतावे सोई मुक्त वियोगी। जो नी अक्षर की खबर बताता है वही योगी, मुक्त नियोगी बनता है, दूसरा नहीं। उसको बनना ही है। वो तो पद दोनों से न्यारा, दोनों से न्यारा है वो पद। क्षर अक्षर ना हेरा। कहे कबीर ताई लकी, उसको देखो बहुरी न हो जग फेरा। आपका आवागमन का चक्र मिट जाएगा।
कबीर साहब कहते हैं, अलग पुरुष जब किया बिचारा लख 84 धागा डाड़ा। 5 तत्वों की गुदड़ी बीना, 3 गुण से थाड़ी कीना, या में जीव ब्रह्म और माया समृत ऐसा ख्याल बनाया। देखो, जीवन 5 2500 लागे, काम क्रोध मोह मत भागे, ये सब उसमें डाला। और उसको समझने के लिए चांद सूर दो पेउन लागे, गुरु प्रताप काल से भागे। चांद सूर जो है, यानी हमारी सुरती और शब्द जो है धुंधले हो गए हैं, वो एक्टिव नहीं रहे क्योंकि हमने उसको एक्टिव किया नहीं। कितने जन ऐसे हैं जो शब्द और सुरती को एक्टिव करते हैं? बहुत ही कम। गुरु प्रताप से सोवत जागे, शब्द की सुई सुरत का डोरा, ज्ञान के टोबन सिरजन हारा। देखो शब्द, देखो शब्द की सुई है, जो शब्द हमारे अंदर उठता है, और ज्ञान के टोबन, जैसे दर्जी हाथ में सुई चुभे नहीं इसलिए टोबन लगाता है, तो हमारे भी किसी पार्ट को नुकसान पहुंचे नहीं इसलिए उसने ये शरीर सीते वक्त इसे केयर लेकर सी है। हमारे शरीर में देखो कहीं भी सिलाई नहीं दिखती सिवाय लिंग द्वार की, वहीं पे एक सुई का सीलन दिखता है, बाकी जगह नहीं। इतना सुंदर सिया है कि इस भवसागर का कोई भी दर्जी सी नहीं सकता। उसकी महिमा देखो। अब गुदरी के करवे बिचारा होशियारा, अब गुदरी को होशियार करो, दाग न लागे देख बिचारा, इसको दाग नहीं लगना चाहिए। झीनी झीनी बिनी चदरिया, कबीर साहब कहते हैं ये चादर बीनी है उन्होंने, पर साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी जस की तस धर लीनी, मैली नहीं की उन्होंने। इसलिए वो बता रहे हैं कि आप भी उसको मैली मत करो, जस की तस रहने दो। हम नाना प्रकार के शौक, नाना विधि की विधि विधान करके इसको सब बिगाड़ देते हैं, इसका हुलिया ही बदल जाता है। अब गुदरी को कर होशियारिया, दाग न लागे देख बिचारा, धीरज धुनी ध्यान दरासन, सत के कोपिन सहज सिंहासन। धीरज रूपी धुनी हमारे शरीर में है। धीरज को कबीर साहब धुनी कह रहे हैं, क्योंकि धीरज के सिवाय कोई काम नहीं बनता। जिसमें धीरज नहीं है उसका सब काम बिगड़ना ही है, उसके सब काम बिगड़ जाते। धीरज धुनी ध्यान धर आसन, उस आसन का ध्यान धरो, उस सत्पुरुष का ध्यान धरो। उसको यदि ध्यान में धरते हो आप, तो सत्य के कोपिन सहज सिंहासन, कोपिन जैसे दीवार पर उसको नुकसान पहुंचे नहीं इसलिए वो मिस्त्री लास्ट में डालता है। तो इस तरह से उन्होंने ये शरीर का ज्ञान गुदड़ी में उल्लेख किया है, वो बहुत सुंदर है, जो हमें पालन करना है। और उसको पालन करते हुए इस विचार और विवेक का जो सही रूप है वो समझो और उसके अनुरूप आप बर्ताव करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सच में तर गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।